मुंडे की फोटो बड़ा थैले का लियाऊंगी फिर मैं नहीं सारू कर दूंगा मुंडे की फोटो बड़ा थैले का लाएंगे तेरे दिन तक सूतक माने और छोड़ दे भैया तेरे दिन तक सूतक माने और छोड़ दे भैया अरे तेरिया सबर करे बेटा पे तेरिया सबर करे तेरिया सवर करे बेटा ने रोए रोए मारे जाए भैया तेरे तू चोरे में लुटे को बादल क्यों कटरिया बनते बाप की हो नरखते तेरे नाम ले गो बादल क्यों कटरिया बनते बाप की तेरी तक तेरी तेरी यारों में थोड़ी तक तेरी भैया तेरी तक तेरी तेरी यारों में थोड़ी तक तेरे भैया तेरी तक तेरी तेरी यारों में थोड़ी तक तेरी भैया तेरी तक तेरी तेरी यारों में थोड़ी तक तेरी भैया दाता यही तक रहे तो माने क्यों कटरिया बनते पाप की हो नरखते तेरे नाम ले गो बादल क्यों कटरिया बनते पाप के जय हो हरि जय हरि बोले राधा रानी सरकार की जय हो अब तक श्रीमद् भागवत कथा में जो सहयोग अनुदान राशि जिन भक्तों ने दी है उसका विवरण आपको बता रहे हैं। इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। पहले जिन भक्तों ने कुछ दिया था उसमें कुछ बदलाव किया है उन्होंने अपनी मर्जी से। जैसे कि धर्म सिंह जी गौरव के मामा जी हैं, इन्होंने पहले 11,000 रुपए दिए थे, अब इन्होंने वो राशि 21,000 रुपए कर दी है। सुबेदार मान सिंह जी 11,000 रुपए, मोनू सिंह सनोब उदय सिंह नंबरदार जी 11,000 रुपए, जय भगवान पंडित जी 21,000 रुपए, 10,000 रुपए हमने भंडारे में या कैसे भी समझ लेना जी इसको 21,000 रुपए। नरेश मास्टर जी 11,000 रुपए, वीरपाल सन्नोब किरोड़ी नंबरदार बाद से 1100 रुपए, लखपत सन्नोब दयाराम जी 11,000 रुपए, निशा डॉक्टर ऑफ श्री स्वीकार मान सिंह जी 5100 रुपए, मुकेश फौजी 1100 रुपए, महेश नंबरदार बाद से 2100 रुपए, धर्म सिंह जी सन्नो बुमराव सिंह 1100 रुपए, सुरेश सन्नो भानु सिंह 500 रुपए, प्रीतम सिंह सन्नो श्री महेंद्र सिंह जी 500 रुपए, प्रमोद की माता जी शांति देवी 1100 रुपए, कांति वाइफ ऑफ मुसलपाल जी 500 रुपए, धन सिंह और टोनो सन्नो भरण सिंह जी 1100 रुपए, दिनेश सन्नो भद्राज मिस्त्री 500 रुपए, रमेश फौजी सन्नो नानूराम जी 1100 रुपए, भाई बबली नाई ये हमारे जो मित्र हैं गुरावड़ा से राम कुमार जी के लड़के 11,000 रुपए, सुभाष सरपंच 1100 रुपए, भुआ संतरा वाइफ ऑफ प्रहलाद पंडित जी 521 रुपए,
दीपक कुमार बास से 500 रुपए। करण सिंह जी सनोप गुगन सिंह जी 1100 रुपए। मनजीत सिंह सनोप जगन सिंह 1100 रुपए। परमाल सिंह मंगल सिंह 1100 रुपए। नरेंद्र छोटा सनोप करोड़ी नंबरदार 1100 रुपए। रणवीर सिंह सनोप बघेल सिंह जी 1100 रुपए। सतेंद्र उर्फ कालू सनोप रघुवीर सिंह 500 रुपए। धर्मवीर सिंह सिमनलाल शर्मा जी 200 रुपए। जगदीश सिंह गेला मिस्त्री 1100 रुपए। विकास कुमार सनोप राजू डॉक्टर 500 रुपए। गोविंद सरपंच सनोप मुनीलाल जी 1100 रुपए। विजेंद्र सनोप जिले सिंह 500 रुपए। मामराज एक्स सरपंच सनोप बनवारी सिंह जी 5100 रुपए। सुबेदार रामपाल सिंह सनोप मकबूल सिंह जी 1100 रुपए। सुनील सनोप बलवीर सिंह 200 रुपए। कुलदीप सनोप रामकिशन सिंह 1100 रुपए। रतनपाल शर्मा जी पंडित जी सनोप रामेश्वर जाल जी 2100 रुपए। आनंद शर्मा सनोप मदनलाल शर्मा 500 रुपए। रूप सिंह सनोप हरि सिंह जी 500 रुपए। नरेंद्र भोजी सनोप रामनारायण जी 1100 रुपए। महिपाल सिंह एक्स सरपंच 500 रुपए। सतपाल सिंह सनोप हरि सिंह 500 रुपए। खन्ना उर्फ राजेश बास से 1100 रुपए। रोहतास सनोप बलवीर सिंह 500 रुपए। धर्म सिंह जी सनोप संपत सिंह जी 500 रुपए। रोहतान सिंह जी सनोप श्री हिम्मत सिंह जी 2100 रुपए। नीरज शर्मा सनोप मांगेराम मंडल जी बास से 500 रुपए। श्रीमती भगवानी वाइफ ऑफ रोशन 500 रुपए। उदय सिंह सनोप प्रहलाद सिंह 500 रुपए। राजेश सनोप करोड़ी नंबरदार 1100 रुपए। मूल सिंह सनोप जगमाल सिंह 500 रुपए। इंद्र सोनी जी सनोप गेंदाराम जी 500 रुपए। सोनू भगत जी 200 रुपए। सोनिया सलोनी डॉक्टर ऑफ सुनील बास से 500 रुपए। जय भगवान बाबू सरपंच जय भगवान बाबू सनोप पुष्पेंद्र सिंह जी 5100 रुपए। श्री लोकेश मास्टर जी छाइसा से 1100 रुपए। अविनाश भगत जी 500 रुपए। सतपाल उर्फ सत्तन सिंह सनोप रामजीलाल 500 रुपए। डॉक्टर अशोक कुमार आशावास से 1100 रुपए। श्री अशोक कुमार सनोप रामपाल सिंह 501 रुपए। श्री अशोक कुमार सनोप राजपाल सिंह 500 रुपए। श्री नरेश कुमार सनोप महिपाल सिंह 500 रुपए। श्री माता दीन सनोप श्री अमर सिंह जी 2200 रुपए प्लस एक चीनी का कट्टा। श्री देवेंद्र यादव जी सनोप श्री मुंशीलाल जी मोहम्मदपुर गुरुग्राम से 21,111 रुपए। गौरव बाबू के मौसा जी हैं जी। श्रीमती विमला देवी जगदीप की माता जी 500 रुपए। श्री इंदर सिंह सनोप जीवन सिंह 500 रुपए। श्रीमती सुनहरी देवी वाइफ ऑफ चिरंजीव सिंह 200 रुपए। गौरव बाबू के फादर इन लॉ पूजा के पापा जी 21,000 रुपए। श्री नेपाल सिंह सनोप सुखपाल सिंह जी 2100 रुपए। करणवीर साहब सनोप श्री अमरपाल सिंह जी 1100 रुपए। प्रदीप सनोप ब्रजपाल थानेदार साहब 1100 रुपए। मनदीप सनोप रामोदार गावी 500 रुपए। दिनेश कुमार मास्टर जी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 500 रुपए। कुलदीप नंबरदार सनोप नरेंद्र सिंह जी 1100 रुपए। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी बास से 1100 रुपए। और ये कन्यादान में जिन्होंने दिया है कबड्डी टीम की तरफ से 100 रुपए। ओमपाल सिंह 500 रुपए। गुप्त दान में 100-200 करके 1100 रुपए। और गौरव के मौसा जी इन्होंने 500 रुपए स्पेशल कन्यादान में दिए हैं। फतेह सिंह गूगल सिंह 500 रुपए। ओम भाई महेश सुशील राजेंद्र 5 बर्तन। ये ओम भाई हो महेश 5 साड़ी 5 बर्तन 1 चांदी का सिक्का। सुशील राजेंद्र विनोद बबीता कुसुम 5 साड़ी और 50 रुपए। वीरेंद्र की मां 100 रुपए। कृष्णा बास से 100 रुपए 1 साड़ी। दीपक रमेश 100 रुपए। नरेंद्र पंडित जी 100 रुपए। रामोदार प्रहलाद सिंह 1 साड़ी 50 रुपए। परमाल की मां वाइफ ऑफ दयाराम सिंह रतनपाल से 100 रुपए 1 साड़ी। जयवीर 100 रुपए 1 साड़ी। बीपी स्कूल से मैडम जी ने
एक साड़ी 5 बर्तन 1100 रुपए स्पेशल कन्यादान में दिए हैं। लाला नंबरदार जी भागवत कथा में इनके 500 रुपए। और एक बार बता के जाना, महावीर सरपंच के 1100 रुपए मेरे को कोई दे के गया है, वो कन्यादान में लिखने या इसी कंफ्यूजन में पेंडिंग है, ये बताओगे जब लिखेंगे। सतपाल सन्नोफ रामजीलाल जी 500 रुपए भागवत में, ठीक है। तो महावीर सिंह एक्स सरपंच की तरफ से 1100 रुपए है। यशोदा मन में सोचने लगी, कन्हैया तो बालक है, इसको मालूम नहीं है कि इसके मामा बड़ा अत्याचारी है, बड़ा दुष्ट है, ये इन दोनों बालकों को समाप्त कर देगा। रात के समय माँ यशोदा को नींद नहीं आई। माँ यशोदा तो कन्हैया के पलंग के पास में ही बैठ गई। बोली राधे राधे राधे। माँ यशोदा पूरी रात कन्हैया को ही देखती रही, सोई नहीं माँ यशोदा। माँ यशोदा की तो मन में एक ही चिंता थी कि आज के बाद हमसे माँ कहने वाला कौन रहेगा, हमसे माँ कौन कहेगा। जब सुबह के 4 बजे माँ यशोदा ने सोचा कि कन्हैया को अगर अभी जगा दूंगी तो ये तो तुरंत ही चल देगा, परंतु माँ यशोदा ने कन्हैया को नहीं जगाया। जब माँ यशोदा रो रही थी तो एकदम माँ यशोदा की आंखों से आंसू भगवान के मुख पर गिर पड़े और भगवान को एकदम भगवान की आंखें खुल गई। भगवान ने अपनी माँ को देखा और भगवान कहने लगे, माँ आप रोइए मत, मैं परसों के दिन वापस आ जाऊंगा। भगवान ने अक्रूर जी को आदेश दिया, काका जी रथ को शीघ्र से शीघ्र तैयार कीजिए, अगर गोपियों को मालूम पड़ गया तो गोपी हमें नहीं जाने देंगे। जब भगवान कृष्ण बलराम जी रथ में बैठने वाले थे, तुरंत गोपियों को, ग्वाल वालों को मालूम पड़ गया कि आज हमारे कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहे हैं। गोपी कहने लगी, कन्हैया जब आप हमें छोड़कर जाने वाले थे तो आपने हमसे इतना प्रेम क्यों किया है? आपको हमसे इतना प्रेम नहीं करना चाहिए। आप हमें छोड़ करके मत जाइए, हम आपके बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि भगवान के बिना गोपी नहीं रहती और गोपियों के बिना भगवान नहीं रहते। ये तो कलयुग के जीव कहते हैं कि तो माखन चोर है, चोरी करता रहते। भगवान के यहाँ माखन की क्या कमी थी? परंतु भगवान तो एक लीला करने के लिए आए थे। भगवान ने माखन की लीला करी गोपियों के साथ में। गोपी कहने लगी, कन्हैया हम आपको नहीं जाने देंगे। गोपी भगवान के रथ के सामने लेट गई। गोपी कहने लगी, कन्हैया अगर आप जाना ही चाहते हो तो आप अपने रथ को हमारे ऊपर से लेकर के जाइए, परंतु हम ऐसे नहीं जाने। पहले आपने हमसे इतना प्रेम क्यों किया? अगर आपको पता ही था कि हम आपको एक दिन छोड़ करके जाएंगे तो आपको हमसे इतना प्रेम नहीं करना चाहिए था। इधर हमारा श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, गोपी विलाप करने लगी। महाराज गोपी बार बार कन्हैया से कह रही है कि कन्हैया आप छोड़ करके मत जाइए जरा दे, परंतु वक्त इंसान को मजबूर बना देता है, छोटा सा जख्म बिना सूर बना देता है। यूं तो कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, पर वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। इस प्रेम की नगरी को छोड़ के जाए रहो मेरो श्याम, रोए रहो ब्रज धाम। इस प्रेम की नगरी को छोड़ के जाए
लगा करके जाए रहो मेरो राम, रोए रहो ब्रजधाम। जय हो हरि हो। तेरी याद में वो गैया चारा नहीं खावेगी, तेरी याद में वो गैया चारा नहीं खावेगी। तो दिखा करके रोग लगा करके जाए रहो मेरो राम, रोए रहो ब्रजधाम। इस नैन की नगरी को छोड़ के जाए रहो मेरो श्याम, रोए रहो ब्रजधाम, रोए रहो तेरी याद में माँ तेरी दिन रात रोवेगी, तेरी याद में माँ तेरी दिन रात रोवेगी। देखो के आंसुओं से टुकड़े को धोवेगी, देखो के आंसुओं से टुकड़े को धोवेगी, देखो के आंसुओं से टुकड़े को धोवेगी। को लगा करके रोग लगा करके जाए रहो मेरो श्याम, रोए रहो ब्रजधाम। इस नैन के नगरी को छोड़ के जाए रहो मेरो श्याम, रोए रहो ब्रजधाम, रोए रहो ब्रजधाम। बोले वृंदावन में भगवान की जय हो। गोपी बड़ा विलाप करने लगी, रोने लगी। गोपी कहते नहीं कन्हैया आप हमें छोड़ करके मत गए। अरे जो हम ऐसो जानती प्रीत करे धोखे हो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को। हाँ प्रीत न करियो को। गोपी बड़ा विलाप करने लगे, परंतु कन्हैया जब रथ से नीचे उतरे
कन्हैया ने सभी गोपियों को उठाया, गोपियों को समझाने लगी, गोपियों हम परसों के दिन वापस आ जाएंगे। कन्हैया गोपियों को परसों का वादा देकर के जा रहे हैं, परंतु वर्षों बीत जाएंगे, कन्हैया वापस लौट करके नहीं आए। गोपियों को भगवान ने जब उठाया, साइड में किया, अक्रूर जी से कहने लगे, काका जी आप शीघ्र से शीघ्र रथ को तैयार कीजिए, रथ को चलाइए, नहीं तो गोपी हमें नहीं जाने। अरे ब्रज तज के जब भगवान ब्रज को छोड़ करके जाने लगे, गोपी बड़ी रो रही है, कन्हैया कन्हैया पुकार रहे हैं। जब अक्रूर जी एकदम रथ को लेकर के चले गए, गोपी पुकारती ही रह गई, कन्हैया रुकी नहीं। कन्हैया ने पीछे मुड़ करके नहीं देखी। जब कन्हैया रास्ते में जा रहे थे तो अक्रूर जी के मन में एक विचार चल रहा था कि मैं छोटे छोटे बालकों को लेकर के जा रहा हूँ और कल के दिन राजा कंस इन दोनों बालकों को समाप्त कर देगा, तो इनकी हत्या मुझ पर ले लेगी। भगवान सोचने लगे, काका जी को भी हमारी मृत्यु का भय सता रहा है। एक सरोवर के किनारे अक्रूर जी ने अपना रथ रोक दिया, कहने लगे, कन्हैया तनक आप रथ में बैठे रहिए, हम स्नान करके आते हैं। अक्रूर जी सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंच गए, परंतु अक्रूर जी के मन में तो वही बात चल रही कि इन छोटे छोटे बालकों को राजा कंस मार देगा। तो जैसी अक्रूर जी ने सरोवर में पहली डुबकी लगाई तो भगवान जल में आ गए महाराज। अक्रूर जी कहने लगे, अरे इस बालक को जल में किसने डाल दिया? जैसे अक्रूर जी ने अपना मुख ऊपर किया तो भगवान रथ में बैठे हुए। अक्रूर जी समझ गए कि भैया ये साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, इसको कोई नहीं मारने वाला। अक्रूर जी के जो मन में भगवान की मृत्यु का भय था वो दूर कर दिया भगवान ने। अब तो अक्रूर जी बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण और बलराम को मथुरा में लेकर के पहुंचे। अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण और बलराम को एक बगीचे में रोक दिया। जब बगीचे में रोक दिया, कहने लगे, भैया आप दोनों भाई एक रात्रि इसी बगीचे में व्यतीत करना और सुबह होते ही आप मामा कंस के पास में चले जाना। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, एक रात्रि भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने उसी बगीचे में व्यतीत करी और सुबह होते ही वो तो मथुरा की गलियों में घूमने के लिए निकल गए। जब मथुरा की गलियों में घूम रहे थे, भगवान और कृष्ण बलराम ने जो पोशाक पहन रखी थी, भगवान बलराम जी से कहने लगे, भैया हम पहली बार मामा से मिलने के लिए जा रहे हैं और जो हमने पोशाक पहन रखी है ये तनक हमारी गंदी हो रही है। इतना ही कहा, सामने से धोबी आ रहा था। भगवान कृष्ण कहने लगे, भैया धोबी इन पोशाकों को एक एक पोशाक हमारे लिए दे दीजिए, जिनसे पहन करके हम मामा कंस के पास में चले जाएं। धोबी क्या कहने लगा कि भैया ये तो राजा महाराजाओं की पोशाक है, आप क्या जानते हो, आपने तो वन वन में गाय चराई है? आप नहीं जानते, ये तो राजा महाराजाओं की पोशाकें, आप क्या जानते हो उनको पहनना? बलराम जी कहने लगे, कन्हैया ये धोबी का बकवास कर रहा है भैया। अब तो भगवान कृष्ण ने धोबी के पैर को पकड़ा और धोबी को समाप्त कर दिया। बोलिए राधे राधे राधे। भगवान ने मथुरा जाते ही सबसे पहले धोबी को समाप्त किया, धोबी का उद्धार कर दिया। अब तो एक एक पोशाक दोनों भाइयों ने पहनी। अब पोशाक तो पहनने वाला, पोशाक में पहनने में एक समस्या और खड़ी हो गई। भगवान तो छोटे हैं, पोशाक बड़ी है, लटक रही थी।
भगवान कहने लगे भैया कोई दर्जी टेलर के पास चलते हैं, अपनी इन पोशाकों को हमारे नाप की करवा लेते हैं। कृष्ण बलराम जी टेलर के पास में, दर्जी के पास में गए और दोनों भाइयों ने उन पोशाकों को अपनी बराबरी का करवा लिया। बोली राधे राधे राधे। अब तो मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं, सामने से कुब्जा आ रही थी। कुब्जा कौन है महाराज? कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है, जिसका नाम है कुब्जा। हमारे अंधे से अंधा कहोगे, लंगड़े से लंगड़ा कहोगे, बहरे से बहरा कहोगे, तुम्हारा झगड़ा नहीं हो जाएगा है? इसलिए भगवान कृष्ण ने कुब्जा से कुब्जा नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा? हे सुंदरी आप कहाँ जा रही हो? कुब्जा सोचने लगी भैया मैं 3 जगह से टेढ़ी और मुझसे सुंदरी कहने वाला कौन? कुब्जा ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो साक्षात भगवान खड़े थे। कुब्जा कहने लगी कि प्रभु मैं आपको सुंदरी कहां से दिखाई दे रही हूं? मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूं। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगी कुब्जा कोई बात नहीं, परंतु आप एक बात बताइए, आप कहां जा रहे हो और आपके हाथ में क्या लग रहा है? कुब्जा कहने लगी प्रभु ये मेरे हाथ में चंदन का कटोरा लग रहा है। मैं सबसे पहले शिव के चंदन लगाते हो और उसके बाद में राजा कंस के चंदन लगाते। भगवान कहने लगे कुब्जा हमारे मामा के चंदन लगाते लगाते आपका जीवन बीत गया, फिर तो टेढ़ी की टेढ़ी है। आज आप हमारे चंदन लगाइए, आप पर हम तत्काल ही कृपा करेंगे। कुब्जा कहने लगे प्रभु चंदन तो लगा दो, परंतु जो मेरा हाथ है वो आपके मस्तक तक नहीं पहुंचता। कन्हैया कहने लगे भैया बाकी आप चिंता मत कीजिए, आप तो ये बताइए आपके अंदर भाव है कि नहीं है? उस बात को तो हम देख लेंगे, पहले तो ये बताओ आपके चंदन लगाने का भाव है कि नहीं है? क्योंकि बिना भाव से परमात्मा कुछ भी वस्तु को ग्रहण नहीं करते। भाव बिना नहीं मिले कन्हैया और भाव बिना नहीं होए भक्ति। जिस जीव के अंदर भाव नहीं होगा तो परमात्मा ना मिले ना भक्ति होए। बोलिए राधे राधे राधे। बहुत सी माताओं को आपने देखा है हमारे घरों में लड्डू गोपाल रखती है महाराज, तो महाराज अपनी बहन के वहां जा रहे हैं तो भी लेकर के जा रहे हैं, महाराज कहीं भी घूमने जा रहे हो साथ में लेकर के जा रहे हैं। घर में महाराज कुछ भी भोजन बन रहा है उनके लिए लगाते हैं, तो ये एक भाव ही तो है? भाव से ही तो पूजा करते हो। जो तुम्हारे स्कूल बीपी स्कूल में जो कथा हो रही है, जो हमारी मैडम जी है बड़ी सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल लगी रहते हैं महाराज, कभी चाय पिलाएं, कभी दूध पिलाएं, कभी मिठाई खवाएं। बड़ा सुंदर बेड मंगा रखा है गद्दे वाला, शाम को बड़े सुंदर तरीके से सुलाती हैं बड़े प्यार से। तो ये केवल एक भाव ही तो है, मनुष्य के अंदर भाव से ही परमात्मा मिलते हैं। और जब भाव ही नहीं होगा तो हमारे कितने 56 प्रकार के भोग लगा लो, कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान तो कहते हैं भैया मैं तो भाव का भूखा हूं, मुझे 56 प्रकार के भोग ना चाहिए। मनुष्य के अंदर चाहे भाव होगा, चाहे सूखी रोटी भी भगवान के लिए आप भोग में लगा दोगे तो भी भगवान उसको ग्रहण करेंगे। तभी तो कहते हैं दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो मेरे मोहन। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनाए। पहले तो दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया और अपमान करने के बाद में 56 प्रकार के भोग बनाए। तो भगवान ने दुर्योधन के 56 प्रकार के भोगों को त्याग दिया और भगवान ने क्या खाए? केले के छिलके, विदरानी के घर, क्योंकि विदरानी के भाव था। विदुर जी कह रहे विदरानी आप क्या कर रहे हो?
जो खिलाने की वस्तु है उसको तो आप नीचे फेंक रहे हो, और जो नीचे की फेंकने की वस्तु है उसे कन्हैया के लिए खिला रहे हो। कन्हैया क्या कहने लगे, काका जी आप काकी से कुछ मत कीजिए, क्योंकि काकी का भाव तो गिद्धों में नहीं है, छिलकों में है। और जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य मेरे लिए भाव से कुछ भी खिलाता है मैं उसको ग्रहण करता हूँ। बोलिए राधे राधे राधे। ऐसे भगवान कुब्जा से कह रहे हैं कि कुब्जा तो यूं बता कि तेरे चंदन लगाने का भाव है कि नहीं है। कुब्जा कहने लगे प्रभु भाव तो बहुत है चंदन लगाने का, परंतु क्या करूं, जो मेरा हाथ है तुम्हारे मस्तक तक ना पहुंचे। अब तो भगवान कृष्ण कुब्जा पर कृपा कर रहे हैं, पैर से पैर लगाए और थोड़ी से हाथ लगाए और कुब्जा में ऐसो जोर को झटका लगायो, कुब्जा को बिल्कुल सीधा सपट कर दिया। बोले राधे राधे राधे। जहाँ कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी बिल्कुल सीधी हो गई महाराज। और अब तो कुब्जा ने भगवान की मस्तक पर चंदन का लेप किया। अब तो श्री कृष्ण बलराम जी अपने मामा के मेलों में पहुंच गए, जहाँ बड़े बड़े पहलवानों को खड़ा कर रखा था, चांड और मुष्टक, और हाथियों के लिए श्राप कर रखा था। श्राप के नशे में हाथी चोर थे महाराज। भगवान ने जाते ही हाथियों का वध किया, बड़े बड़े पहलवानों को समाप्त किया, और तुरंत एकदम छलांग लगा करके भगवान कृष्ण और बलराम अपने मामा कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। कंस को मृत्यु का भय सताने लगा, उसका शरीर कांपने लगा। भगवान कृष्ण कहने लगे मामा जी आप याद कीजिए एक समय की बात को। कौन सी बात? जब एक समय आप अपनी बहन को विदा कर रहे थे, यानी कि मेरी माँ को विदा कर रहे थे, देवकी को। जब उस समय आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने क्या कहा था कि हे राजा कंस, जिस बहन के विवाह में आप बोले बोले दौड़ रहे हो, उसी बहन का अष्टम लाल आपका काल होगा। तो 8वें में तो आपके सामने मैं खड़ा हूं कृष्ण, और 7वें गर्भ से आपसे कहा था कि 7वां गर्भ छीण हो गया। 7वां गर्भ छीण नहीं हुआ, मैंने मेरी माया से रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। 7वें में मेरे बड़े भाई बलराम जी, और 8वें में मैं स्वयं आपके सामने खड़ा हूं। बोलिए राधे राधे राधे। कंस भागने लगा, परंतु भगवान कृष्ण और बलराम ने दोनों भाइयों ने राजा कंस के केसों को पकड़ लिया, बालों को पकड़ लिया, और अपने मामा को घसीट घसीट करके समाप्त कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। कंस को श्राप समाप्त कर दिया भगवान कृष्ण बलराम। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे हे राजा परीक्षा, सबसे पहले भगवान कृष्ण बलराम जी अपने नाना उग्रसेन के पास जेलों में गए। अपने नाना उग्रसेन को जेलों से बाहर निकाला, उन्हें मथुरा का राजा बनाया। उसके बाद में अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के पास में जेलों में गए। देवकी ने जब भगवान की आवाज को सुना, देवकी कहने लगी कन्हैया आपको भैया आज हमारी याद आई है? हम आपकी याद में रो रो करके अंधे हो गए, हमारे आंखों से आंसू सूख गए, और आज आपको हमारी याद आई।